हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल ऐप से पेमेंट अपडेट और विजिट फॉलोअप कैसे अपडेट करते हैं। हमने माई कलेक्टर का ऐप ओपन किया। यहाँ से हमने कोई भी एक लोन डिटेल पेज ओपन किया। कोई भी एक लोन नंबर पर, मान लीजिए ये लोन पेज है, इस कस्टमर से हमने पेमेंट कलेक्ट किया, तो इस पर बिल्कुल बॉटम में प्रोसीड का ऑप्शन है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, पेमेंट और विजिट फॉलोअप। अगर हमने पेमेंट लिया है कस्टमर से तो हमें ये फॉर्म फिल करना होता है। तो पेमेंट लेने के बाद सबसे पहले पूछता है प्लेस कॉन्ट्रैक्टेड, आप कस्टमर से कहाँ मिले, उसके रेजिडेंस पर, ऑफिस एड्रेस पे या कोई अलग जगह पर मिले, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। रेजिडेंस पर्सन कॉन्टेक्टेड, आप किससे मिले हैं, कस्टमर से या उसके रिलेटिव से या किसी अदर पर्सन से, तो वो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। पेमेंट के मोड क्या है, कैश कलेक्ट किया है, चेक कलेक्ट किया है, डीडी पे है या कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करने वाला है, तो ऑनलाइन पेमेंट में भी 3 मोड हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट, ऑनलाइन और मनी ट्रांसफर। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज कस्टमर ने कैश पे किया है, उसके बाद पेमेंट टाइप क्या है, रेगुलर पेमेंट है, फॉरक्लोज है, सेटलमेंट है या चेक बाउंस चार्ज है। तो अभी हमने रेगुलर पेमेंट कलेक्ट किया। पेमेंट डेट हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जिस डेट में आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेट। यहाँ से अमाउंट पेड करना है। कितना अमाउंट कस्टमर ने हमें पे किया है वो अमाउंट हमें यहाँ फिल करना है। अगला कॉलम रिसीप्ट नंबर है। तो अगर रिसीप्ट नंबर हमने जनरेट किया है तो वो हमने यहाँ एंटर किया। अगर रिसीप्ट नंबर नहीं है हमारे पास तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ से हमने इसको अपडेट करना है। यहाँ से मेरा ये पेमेंट का फीडबैक अपडेट हो गया, तो ये डायरेक्ट मेरे टेली कॉलर को अपडेट हो गया। इसकी ट्रेल बन गई। अब मुझे अपने कॉलर को कॉल करके नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने इस लोन नंबर पर पैसा कलेक्ट किया है, जिसका रिसीप्ट नंबर ये है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे टेली कॉलर को ऑटो अपडेट हो गई। तो अभी ये तो हो गया पेमेंट। पेमेंट में ही सेकेंड ऑप्शन है चेक। पेमेंट में कस्टमर के घर से रिलेटिव मिले जिन्होंने मुझे चेक दिया। उसके बाद रेगुलर पेमेंट है, तो यहाँ पेमेंट डेट। तो देखिए अभी जब हमने कैश लिया था तो यहाँ ऑप्शन कम आ रहे थे। जब हमने चेक लिया तो यहाँ कॉलम बढ़ गए। अमाउंट पेड, कितने अमाउंट का चेक है, किस बैंक का चेक है, वो ब्रांच नेम, चेक नंबर, रिसिप्ट नंबर चेक की अगर आप बना रहे हैं तो वो यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो ये सारी डिटेल की पोस्टिंग हमने की, यह हमारे टेलीकॉलर को रियल टाइम में अपडेट हो गई। अगला हम देखते हैं विजिट फॉलोअप। कोई भी एक लोन डिटेल पेज ओपन किया, यहाँ विजिट फॉलोअप पर क्लिक किया, तो सबसे पहले हम कस्टमर्स से कहाँ मिले, घर पर, पर्सनल कॉन्टैक्ट, किससे मिले और कोड, जिस कोड को आप यूज करना चाहते हैं वो कोड हम ले लेंगे। यहाँ से अगर कस्टमर आपको पीटीपी दे रहा है तो पीटीपी डीटी। एक पीटीपी ब्रेक होने के बाद अगर कोई कस्टमर आपको दूसरी डेट दे रहा है तो पीटीपी 1। अगर आप उसके लिए मैसेज छोड़ के आए हैं तो मैसेज। अगर कस्टमर ने कॉल बैक करने के लिए आपको बोला है तो सीबी। अगर कस्टमर नॉट कॉन्टेक्टेबल है तो एनसीटी। अगला कोड है DISP, इट मीन्स डिस्प्यूट है। अगर कस्टमर पेमेंट करने से मना कर रहा है तो नॉट इंटरेस्टेड टू पे मीन्स NITP। कस्टमर कहीं बाहर गया हुआ है तो आउट ऑफ स्टेशन। कस्टमर शिफ्ट कर गया है तो शिफ्टेड। अगर कस्टमर स्किप है तो उसकी आप ट्रेसिंग कर सकते हो। अगला ऑप्शन है DL मीन्स डोर लॉक। अगला है रेपो। इसमें से कोई भी एक कोड अगर मैं यूज करता हूं, सपोज कस्टमर ने मुझे PTP दिया तो वो मैंने PTP लिया। एक्शन अमाउंट, कितने अमाउंट के लिए मैं कस्टमर के पास आई थी। जितना अमाउंट मुझे उससे लेना है वो अमाउंट मैंने यहाँ फिल किया। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन डेट, कस्टमर ने PTP कब की दी वो डेट यहाँ लिया। नेक्स्ट एक्शन टाइम, जिस टाइम पर कस्टमर मुझे पे करने वाला है वो टाइम फिल किया। PTP मोड, कस्टमर कैसे पेमेंट करने वाला है तो मैंने वो यहाँ कस्टमर से पूछकर अपडेट किया। PTP एड्रेस, कस्टमर कहाँ से पेमेंट देने वाले हैं वो अपडेट किया। उसका अगर लैंडमार्क हमें फिल करना है तो वो
कस्टमर अगर कोई अपना नया नंबर और नया एड्रेस दे रहे हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से अपडेट करते ही मान लीजिए मैंने अभी 27 तारीख की पीटीपी ली है। तो जैसे ही 27 तारीख को मैं अपने ऐप पर लॉगिन करूंगी तो मुझे भी पीटीपी अपडेट हो जाएगी। मुझे दिखाई देगा 27 तारीख को कि मुझे इतने बजकर इतने मिनट पर इस जगह से इस कस्टमर से इस लोन नंबर पर पैसा कलेक्ट करना है। और मेरे टेलीकॉलर को आज ही पॉपअप चला गया कि मैंने इस लोन नंबर पर एक यह पीटीपी निकाली है और 27 तारीख को उसको फिर से रिमाइंडर आएगा कि ये एक पीटीपी है। जो डिटेल मुझे यहाँ दिखेगी वहीं डिटेल मेरे टेलीकॉलर को भी दिखेगी कि इस डेट में इस लोन नंबर का इतना पेमेंट कलेक्ट होना है। तो हम यहाँ से कोई भी एक कोड ले सकते हैं। इस बार हमने विजिट फॉलो अप में शिफ्टेड कोड लिया। तो यहाँ से विजिट फॉलो अप में कस्टमर के घर गए, कस्टमर नहीं मिला, कोई अदर पर्सन मिला, शिफ्टेड कोड हमने लिया। तो यहाँ पूछ रहा है नेक्स्ट एक्शन डेट, तो हमें पता ही नहीं है कि वो शिफ्टेड है, तो हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन टाइम, तो यहाँ हमें न्यू एड्रेस टाइप करना है क्योंकि शिफ्टेड है। इट मीन्स हमें कस्टमर का नया एड्रेस मिला है, तो यहाँ हमने वो नया एड्रेस टाइप किया और उसको अपडेट कर दिया, तो यह हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा उसका नया एड्रेस। आपके कॉलर्स को पता लग जाएगा, आपके सुपरवाइजर को पता लग जाएगा। तो ऐसे करके हमने फॉलोअप के सारे कोड आपको दिखाएं। और अधिक जानकारी के लिए आप दूसरे वीडियोस देखिए।